बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का। तो इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का पूरा असाइनमेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके पहले हमने विज्ञान का डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। विज्ञान का और हिंदी का असाइनमेंट सॉल्यूशन आ चुका है, अंग्रेजी का आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आप देख लेते हैं समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करना है। ठीक, पहला प्रश्न है आपका, आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयकर यानी कि इनकम टैक्स की परिभाषा आपको देना है। इसके बाद आपको देना है उत्पादन शुल्क की, ठीक, एक्साइज ड्यूटी की। इस तरीके से दोनों की डेफिनेशन दे के अंतर आपको स्पष्ट कर देना है। तो इसमें आयकर टैक्स में आपको लिखना है व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर ब्याज भी अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी यह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर व्यक्ति को आयकर देना होता है। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिसकी आय जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिख लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या JEE नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। तो PDF भी मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaClasses.com। ठीक, vandanaClasses.com आपके सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन असाइनमेंट 4 के मिल जाएंगे। तो आप आराम से PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाउनलोड करके आराम से लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको उत्पादन शुल्क लिखना है। तो उत्पादन शुल्क की परिभाषा आपको लिख लेना है। कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद बिक्री की एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पादन शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है। उत्पादन शुल्क का भार उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को उत्पादित की गई वस्तु के लिए अधिक शुल्क कर चुकाना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्खनन से पूरे देशव्यापियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं। इसके लिए क्या किया जा सकता है। उत्खनन से क्या हो, पूरे देश को लाभ हो, ना कि निजी कंपनियों को। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। उत्खनन परियोजना के संदर्भ में स्थानीय समाज को प्रारंभ से ही जागरूक किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि जानकारी का वितरण अंतिम व्यक्ति तक हो। ठीक, इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, संपूर्ण कार्य की वैधता अत्यंत आवश्यक हो। नेक्स्ट है, नियम कानून का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में कठोर कार्रवाई हो। स्थानीय लोगों को सोसाइटी बनाकर और शिक्षित करके उत्पादन कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, लाभ का वितरण स्पष्ट होना चाहिए। छठवां पॉइंट आपको लिखना है, स्थानीय सोसाइटी को आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक, इस तरीके से 7वां पॉइंट लिखेंगे, अनुचित साधनों आदतों से बचाव हेतु शिक्षा व्यवस्था हो।
8वां पॉइंट लिखेंगे परियोजना की मांग के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन किया जाए। नेक्स्ट आपको 9 पॉइंट लिखना है परियोजना में स्थानीय समुदाय को विशेषकर महिलाओं को सहभागी बनाया जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं तो वहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। ठीक, हिटलर की विदेश नीति क्या थी इसको आपको समझाना है। तो इसमें आपको लिखना है 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया और इसका मुख्य लक्ष्य वार्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। ठीक, वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1999 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः सशक्तिकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। इस तरीके से पूरा आपको आंसर लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधा जुड़े हैं। ठीक, सरकार के कौन कौन से कार्य हैं उनको बताना है जो गरीबी को कम करने के लिए सीधे जुड़े हैं। तो बच्चों उनका आपको इस तरीके से लिख देना है लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। सरकार द्वारा काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा बनाया गया। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई कि वह ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक का कार्य उनकी मांग पर उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को इनके इलाकों में भी उपलब्ध कराना होगा और इसके लिए उन्होंने पूंजीगत खर्च तथा मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों को जैसे चेक डैम, सड़कें, तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं आदि का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से क्यों हटाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बच्चों लिखना है औद्योगिक प्रदेशों के अस्थिर होने का मुख्य कारण इस तरीके से है कच्चे माल की कमी होना, उत्पादन लागत का बढ़ना, श्रमिक संगठनों की उचित अनुचित मांगों के कारण, बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण लाभ में कमी आना, औद्योगिक तकनीक का पुराना होना, एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं, मजदूरों की हड़ताल आदि भी समस्या होने लगती है तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा सॉल्यूशन है आपका। तो पूरे क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन आपको लिख लेना है बच्चों। इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदना क्लासेस.com पर आपको पूरी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। आप जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। इसी तरीके से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।